और साथ ही विभागीय अधिकारियों से जो मंच पर हैं अनुरोध करेंगे, मंच पर आसीन समस्त विधायक गण भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और जिला अध्यक्ष भी स्वागत करेंगे। और आज से लेकर 2 अक्टूबर यानी पूज्य बापू की जयंती तक देश भर में हम सभी नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ अपने देश को, अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगे, अपना योगदान देंगे। दिवाली के समय हम देखते हैं घर कितना ही साफ सुथरा क्यों न हुआ हो, लेकिन दिवाली आते ही पूरा परिवार हर के हर कोने की स्वच्छता में लग जाता है। वैसे ही हमें भी देश के हर कोने में सफाई का यह स्वभाव हर महीना, हर वर्ष बनाते रहना होगा। 4 वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ, स्वच्छता का आंदोलन, अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्र हर तबका, हर संप्रदाय, हर जाति, हर उम्र के मेरे साथी इस महाअभियान को आगे बढ़ाए। गांव हो, गली हो, नुक्कड़ हो, शहर हो, कोई भी इस अभियान से अछूता नहीं। 2014 में भारत की स्वच्छता का कवरेज सिर्फ 40% था। आज आप सबके पुरुषार्थ और संकल्प का परिणाम है कि स्वच्छता का कवरेज 90% से अधिक, 90% से ज्यादा है। किसने सोचा है कि पिछले 4 वर्षों में हम स्वच्छता के कवरेज में उतनी प्रगति कर लेंगे जितनी उससे पहले करीब 60-65 साल में भी नहीं हो। फिर अगले वर्ष हमने स्वच्छता की पाठशाला खोली। यहाँ स्कूल में जाकर के हमने जो विद्यार्थी थे स्कूल से, उनसे बात की, उनसे कहा किस तरह हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। फिर मेरा ऐसा मानना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ भी रहता है अगर अपने इर्द गिर्द की 10 गज जमीन को वो साफ सुथरा रखे तो जो पूरा इलाका है उसका वो साफ सुथरा हो जाए। तो एक अभियान उस समय टीवी वालों को अच्छा लगा और एक अभियान शुरू किया 10 गज हमारे 10 गज, और इससे इसका प्रचार हुआ और थोड़ा बहुत इसका उपयोग भी हुआ। फिर पिछले साल और आगे वर्षों में भी हमने क्लीनथॉन किया, जहाँ की हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी और मैंने मिल करके अस्पतालों में जे अस्पताल में गए, वहाँ स्वयं झाड़ू चलाया, जितना भी कूड़ा करकट था उसे इकट्ठा किया। और फिर हमने देखा कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो अपना कचरा जो है बाहर नहीं फेंक रही हैं, अपने ही सोसाइटी के अंदर उन्होंने एक तालाब बनाया जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा होता है, फिर उसका कंपोस्ट बनता है, फिर उसकी खाद बनती है, और वहीं अपने ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या अस्पताल में खेती कर रहे हैं, अनाज उगाया जा रहा है, फूल पत्ते उगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। आगे भी जैसा आपका आदेश होगा और जैसे हम अपने व्यक्तिगत तौर से समझ पाएंगे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है 2 वर्ष पहले आपने हरिवंश राय जी के जन्म दिवस के अवसर को स्वच्छता के साथ जोड़ा। उनके कार्यात्मक परिचय, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, तो आपने स्वच्छता को समर्पित किया था और आपने लिखा था स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भारत मेरा परिचय। महान कवि की महान पंक्तियों से देश को प्रेरित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता
अपने आप को उसमें डुबोया, काम में लगे, और ये भी प्रेरणा दे रहा है। आपकी बात सही है, मैं हृदय से आपके भाई अभिनंदन करता हूँ। टीवी के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में आपकी भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। शौचालयों के प्रयोग को लेकर के कुछ जगहों में अभी भी कुछ भ्रम देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को जागरूक करने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपने अभिनय के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से आपने देश और दुनिया को जो दिया, आपने उसका उपयोग सामान्य जन के जीवन के परिवर्तन में लाने के लिए कर रहे हैं। ये प्रेरणा का कार्य है। स्वच्छता ही नहीं बल्कि देश और समाज से जुड़े दूसरे अभियानों में भी आपने आगे बढ़ करके काम किया है। आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसमें 99,000 से अधिक राजस्व गांव थे, उन गांवों में स्वच्छता एक सपना था। अधिकतर गांवों में जब जाते थे तो गंदगी बहुत ज्यादा थी। आपकी प्रेरणा से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 14 से मार्च 17 तक लगभग 25 लाख शौचालय प्रदेश के विभिन्न गांवों में बने। लेकिन जब मार्च 2000 उस समय प्रदेश के अंदर जो कवरेज था वो मात्र 23% तक था। मार्च 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार आई, आपके योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। 56,000 से अधिक स्वच्छाग्रही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात करने के अलावा प्रदेश के अंदर जो पहले से ही सफाई कर्मचारी थे, इन सबको इसके लिए तैयार किया। 2,20,000 से अधिक राजमिस्त्रियों का विशेष प्रशिक्षण इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करवाया। और विगत 17 माह के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 इज्जत घरों का निर्माण करने में सफल रहे हैं। और आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से हम ये कह सकते हैं कि बेसलाइन सर्वे के अनुरूप हम लोग 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही बेसलाइन सर्वे के बाद जो परिवार छूटे हैं, इनके लिए अभी से हमारी कार्य योजना बन चुकी है। और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि पूज्य बापू की जयंती 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं होगा। इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कार्य योजना प्रदेश के अंदर हम लोग बना करके युद्ध स्तर पर पूरी टीम, स्वयंसेवी संगठन, स्वेच्छाग्रही, राजमिस्त्री, इन सब के द्वारा बृहद स्तर पर एक कार्य प्रारंभ हुआ है। इसका परिणाम प्रदेश के अंदर लोगों की दिनचर्या के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज तो मैं जो प्रदेश के 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक फतेहपुर जिले में हूँ। और फतेहपुर के सुदूर गांव में हसनपुर सानी गांव है, जो आज से 1 वर्ष पहले तक खुले में शौच के कलंक को झेल रहा था। लेकिन आज आपकी प्रेरणा से गांव खुले में शौच से मुक्त हुआ है। इसलिए इस गांव को हम लोगों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इस गांव को इस कार्य के लिए चुना है। इसके बाद यहीं पर हम लोग का स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम इसी गांव में आज हम लोग प्रारंभ भी करने वाले हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तमाम वेक्टर जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस था, डेंगू था, मलेरिया था, कालाजार था, चिकनगुनिया था, इन बीमारियों से विगत 40 वर्षों से वहां पर सैकड़ों मौतें होती थी। और अगस्त महीने में ये मौत के आंकड़े तो सदैव आसमान छूते थे। पिछले 40 वर्षों से 1977-78 से लेकर के 2017 तक कोई महीना ऐसा नहीं था
कि जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा पेशेंट इंसेफ्लाइटिस या वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाते रहे हैं और विगत वर्ष से जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, हर गांव में स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए गए, उन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया, इज्जत घरों का निर्माण किया गया, लोगों के इस जन आंदोलन के साथ जुड़ने के अलावा साफ सफाई के इस आंदोलन को एक नया रूप देने का परिणाम सामने आया। तो मुझे इस बात को लेकर के बड़ी उसके साथ में सम्मान के साथ आपके सामने बताना चाहता हूं कि इस वर्ष इंसेफ्लाइटिस और वेक्टर बॉर्न डिजीज के जो आंकड़े हैं वो 500 से घट करके 80 में आए हैं और मौत के जो आंकड़े पिछले 40 वर्षों में 100 की संख्या पार करते थे, इस बार मात्र 6 मौत के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वच्छता ये हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे इसका संबंध जुड़ा हुआ है और ये स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में स्वस्थ भारत मिशन और एक सशक्त भारत मिशन का आधार आपकी प्रेरणा से बनने जा रहा है, एक जन आंदोलन बन चुका है और हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 2 अक्टूबर 2018 को बेस लाइन सर्वे के अनुरूप खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा करेगा और 2019 में 2 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय न हो और वह व्यक्ति उस शौचालय का उपयोग न कर रहा हो और स्वच्छता एक जन आंदोलन का रूप लेगा। इस अभियान को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हर संगठन, चाहे वो सरकारी संगठन हो, स्वयंसेवी संगठन हो, स्वेच्छाग्रही हो और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी संगठनों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया है, जिसके परिणाम इस रूप में हम सब के सामने आए हैं। आपकी प्रेरणा से यह सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी संभव हो पाया है, जो 4 वर्ष पहले एक सपना था। हम सब इसके लिए आपके आभारी हैं। जिनमें श्रीमती चंदा देवी हैं, इन्होंने स्वच्छता अभियान में 6 मास पहले जुड़कर और अपने पूरे गांव में 250 महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके 25 दिनों में 225 शौचालय बना करके और उसका उपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए तैयार किया। सचमुच इनका कार्य बहुत ही अभिनंदनीय है। इसी प्रकार से कंचन कुशवाहा स्वेच्छाग्रही है, ग्राम पंचायत बंथारा अमोली से। सुमन देवी स्वेच्छाग्रही है, ग्राम पंचायत लालीपुर भिटोरा से कमलेश कुमार स्वेच्छाग्रही है, ग्राम पंचायत दयालपुर। रितु स्वेच्छाग्रही है, ग्राम पंचायत बैरिज। और सुनीता देवी ग्राम पिलखिनी। ये सभी स्वेच्छाग्रही हैं और श्रीमती रेणु देवी ये भी एक निर्धन परिवार की महिला है। इन सब ने मिलकर के प्रशासन के साथ मिलकर इस अभियान के साथ जुड़े हुए स्वेच्छाग्रहियों के साथ मिलकर के जो एक सफलता की नई कहानी रची है और सचमुच अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। हम प्रयास करें कि स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बना देना मात्र नहीं, बल्कि स्वच्छता का मतलब संपूर्ण स्वच्छता से है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने स्वच्छता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक और थर्माकोल को भी प्रतिबंधित किया है। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ के प्रशासन की ओर से पॉलीथीन के विकल्प के रूप में कुछ बैग यहाँ पर वितरित किए गए। वास्तव में पॉलीथीन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अभी तो पर्यावरण के लिए खतरनाक है और इस खतरनाक प्रवृत्ति को हमें रोकना ही पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम स्वच्छता के प्रति गांव का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, शहरी क्षेत्र में वार्ड हो या फिर आपका कस्बा हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, गांव का पार्क हो या कोई भी भवन हो, इन सभी को हम संपूर्ण स्वच्छता के इस अभियान के साथ जोड़े। इस विश्वास के साथ हम सबको इस जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहिए